सो वेलकम बैक टू द माय चैनल वोकैब का सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इजी लेवल का हम लोग यहाँ पे वोकैब का सेशन को देख रहे थे यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग 3 वीडियो को पहले से ही देख चुके हैं। ये वाला जो मेरा वीडियो होने वाला है ये 4th नंबर का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बिफोर द स्टार्ट मैं आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा सबसे पहला जो यहाँ आप लोग के लिए यहाँ पे वर्ड है वो है आपका हैंडीकैप्ड। देखिए, हैंडीकैप्ड एक बहुत ही मार्मिक वर्ड होता है जिसको आप लोग को अक्सर सब लोगों को पता होता है। इसका मतलब होता है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब कि जो असहाय हो, किसी का सहारा लेकर के चलना पड़े, उसको हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जिसको आप विकलांग के रूप में आपको पता होगा। ये चीज़ शायद आपको पता होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट का वर्ड है हमारे पास वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है डीप थिंकिंग, यानी कि चिंतन। यानी कि मेडिटेशन मतलब कि गहरा थिंकिंग करना किसी के बारे में या किसी चीज़ के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, इसको हम लोग मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसको आप याद तो जरूर इससे ज़रूर कर ही लेना। इस देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ये लिखा है लेपर। लेपर मतलब होता है वन हु सफ़र फ्रॉम द लेप्रोजी। लेप्रोजी मतलब होता है कुष्ठ रोगी, यानी कि जो बहुत ही क्या एक तरीक़ा से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही रोग में हो, वो कष्ट में होगा, उसको हम लोग लीपर के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है वो होता है सिंबल होता है। सिंबल मतलब तो आप समझ रहे हैं, साइन होता है, साइन यानी का संकेत, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको जरूर से ज़रूर याद कर लेना। ये एक तरीका का आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जो यहाँ पर लिखा है ब्रीमिंग। ब्रीमिंग मतलब होता है टू बी फुल ऑफ, मतलब कि भरा हुआ होना है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि तालाब देख सकते हैं या कुआं देख सकते हैं, जो कुछ भी होगा जो पूरा फुल भरा होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रीमिंग के नाम से जानते हैं। ब्रीमिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप इसको याद जरूर रखना। या आपको ये ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, टू बी फुल ऑफ का एक तरीका क्या आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। तो फ्रेजल वर्ब का हिंदी आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा, तो इसका मीनिंग आपको सिंपल से जवाब देना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका ब्रीमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड है हमारे पास वो है पेस है। पेस मतलब होता है टू द स्पीड एट विच सम वन वॉक, यानी कि चलने की गति, जो सबसे धीरे धीरे स्टेप पे चलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है वो है लेग्ड। लेग्ड मतलब होता है मूव स्लोअर देन अदर पीपल, यानी कि मान लीजिए दो पीपल आप लोग एक साथ चल रहे हैं, तो उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि स्लो मोशन से मूव कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आपका लेगर के नाम से जानेंगे। जिसका हिंदी मीनिंग हम लोग देखें तो इसका मतलब पिछड़ गया, यानी कि जो पीछे छूट गया। देखिए जो यहाँ पर जो नेक्स्ट का यहाँ पे वर्ड है वो दे रखा है डिजायर। डिजायर एक तरीका का नाउन होता है, इसका मतलब होता है आपका अभिलाषा, यानी कि इच्छा, इसका हिंदी होता है। ठीक है, और इसकी यदि हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में वो समझने की कोशिश करें तो टू हैव ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू और हैव समथिंग, यानी कि कुछ ऐसे करने की उम्मीद हो जिसके पास, जो कोई अच्छा करना चाहता है, जिसके पास एक अच्छा डिजायरमेंट होगा, उसको हम लोग डिजायर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का जो हमारे पास वर्ड दे रखा है ये प्लीजर के नाम से दे रखा है। तो प्लीजर का मतलब होता है बहुत ही खुशी होना, यानी कि हैप्पी होना, जिसको हम लोग हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो नेक्स्ट का हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है वो दे रखा है हैग्ड। हैग्ड मतलब होता है आस्क्ड बिसाइचिंगली, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाते हुए मांग। ठीक है, यानी कि आप अक्सर देखते होंगे कोई किसी के सामने जब गिड़गिड़ाता है यानी रोते हुए उसके साथ कुछ बोलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेगड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट का जो हमारे पास वर्ड दे रखा है ये दे रखा है टेंडर। टेंडर मतलब होता है जेंटल एंड लविंग, यानी कि ममतापूर्ण, यानी कि जैसे भाई और बहन में क्या रिश्ता होता है, एक ममतापूर्ण, यानी कि बहुत ही आपके पास उनके साथ गहरा रिलेशन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टेंडर के नाम से जान सकते हैं। देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है दे रखा है ये फ्रेंड दे रखा है। फ्रेंड एक तरीका का आपका एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी क्लियर सीन, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसको आप अच्छा तरीका से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए हैं, यानी कि एक तरीका का आपके पास क्या होगा, धुंधला होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं फेंट के नाम से जान सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है यो डिस्क्यूट दे रखा है। डिस्क्यूट एक तरीका का आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी कि किसी के प्रति डिसलाइक को करना, उसके पास बहुत सारा मतलब जो ये होता है, मतलब उसको एक तरीका से हेट करना हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है वो दे रखा है एगर। एगर एक तरीका का आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होता है एक इच्छुक, यानी कि इच्छुक, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके यदि हम लोग एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि वो आदमी जो वेरी एक्साइटेड होता है किसी चीज़ को जानने के लिए कि आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एगर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर कर लेना, या आप नोट्स बना रहे होंगे
तो अपने डायरी में नोट इसे जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का। तो जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है एक तरीका का ग्लोरी। ग्लोरी आपका जो हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है ये दे रखा है आपका जंगल। जंगल एक तरीका का बाजगर इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसको भी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ए पर्सन हु इज जंगल्ड, यानी कि टू थ्रो एट सेट और 3 balls इनटू एयर एंड कैच एंड थ्रो देम अगेन क्विकली। यानी कि कहने का मतलब मकसद यही है कि जो किसी चीज़ को करने में माहिर होगा, यानी कि उस चीज़ में वो क्या होगा, बाजीगर होगा, उसको हम लोग जंगल के नाम से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का वर्ड। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड है हमारे पास यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है कोर्स। कोर्स एक तरीका क्या है आपका एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही घटिया चीज़, यानी कि कोई चीज़ आपने परचेज किया है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का होगा, जिसको हम लोग कोर्स के नाम से बोल सकते हैं। तो कोर्स बेसिकली आपका एक तरीका का एडजेक्टिव होता है। तो आप इसको याद से जरूर रखना है। इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करें तो यानी कि रफ या रूड एंड ऑफेंसिव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है ये बहुत ही मार्मिक सा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर करना है। इसका मतलब रखा है फायर्स। फायर्स मतलब होता है एंग्री एंड ग्रेसिव, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ए लॉट ऑफ एक्टिविटी। उत्तेजित यानी कि भयानक, यानी किसी के प्रति नाराजगी, बहुत तेज़ी से गुस्सा दिखाना, उसको हम लोग फेयर्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है हमारे पास वो सोप्ड दे रखा है। सोप्ड एक तरीका का आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सिसकना। सिसकना मतलब जैसे कोई बच्चा वगैरह रोता है तो आप उसको देखते होंगे कि वो एक तरीका क्या होता है, सिसकता रहता है, यानी कि वो बार बार अपने रोई को रिपीट करते रहता है, यानी कि सिसकता रहता है, उसको बोल सकते हैं। यानी कि क्राइड नॉइजली, यानी कि कोई भी बच्चा रो रहा होगा तो कोई तो नॉइज आता ही होगा, तो नॉइज के साथ रोना ही आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके सिमिलर मीनिंग की हम लोग बात करें तो टेकिंग सडन शार्प ब्रीथर्स के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है एक ये आपका एक तरीका का नाउन है, और जो ये वर्ड दे रखा है ये दे रखा है पैच, ठीक है। पैच का मतलब होता है स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा, यानी कि पैच एक तरीका छोटा आपका लैंड का छोटा सा पार्ट होता है, एरिया होता है, जिसको हम लोग पैच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय।